Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 9 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और एक डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 35 पर। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक में आज भी 1100 से बढ़कर एक्टिव केसेस हुए चलते हुए कर्नाटक सरकार अब अनाउंस कर रही है कि टफर रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं 7 जनवरी के बाद। आर अशोक जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, बसवराज बोम्मई जो कि सीएम हैं, एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर हुई। उन्होंने कहा कि टफ रूल्स लाना ज़रूरी है अगर केसेस थमते नहीं हैं तो, जहाँ पर हॉस्पिटलिटी सेगमेंट और मेडिकल सिचुएशन को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। आर अशोक ने कहा कि अगर केसेस बढ़ते जाएंगे तो लॉकडाउन इनएस्केपेबल है, यानी कि एस्केप करना मुश्किल है लॉकडाउन से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लेना शुरू कर दे और बॉर्डर्स को क्लोज करते जाए ताकि केसेस कम हो जाएं और सारे मामला कंट्रोल में आ जाए। एक और चीज़ जो काफ़ी मामला पेश आ रही है वो है सुली डील्स। जहाँ सुली डील्स एक ऐसी घटिया ऐप जहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स को ऑनलाइन उनके फोटोग्राफ्स लेकर डाला जा रहा है और ऑक्शन किया जा रहा है। ये ऑक्शन का एक्चुअल में कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इसमें मुस्लिम वुमेन्स को हरास किया जा रहा है। जो टॉप जर्नलिस्ट है या जो ऐसे लेडीज़ जो काफ़ी ऑनलाइन रहते हैं या कुछ सोसाइटी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को फ्रेम किया जा रहा है और उन पर एक बोली लगाई जा रही है और उनके रेट डिसाइड किया जा रहा है। इससे होता कुछ नहीं, बस एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों का जिस तरह से ये बिहेव किए जा रहे हैं। इस तरह की ऐप जो गिटहब एक फ्री रिसोर्स है जहां से आप कोई भी ऐप बना सकते हैं, तो ये बुली बाय करके ये ऐप बनाई गई है जो अब फिलहाल तो डिलीटेड है, लेकिन इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। इस पर राहुल गांधी ने भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम इस पर बात करना चाहिए। जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरास किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए साल के साथ नई अपने फेट को चेंज करना चाहिए और अब वक्त आ चुका है कि आपको अब बोल पड़ना है। राहुल गांधी ने इस पर अपना टोटल एग्रेशन दिखाया है। लोकल न्यूज़ की अगर हम बात करें, जहां पर हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 20 के कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार ने एक और बोरवेल ड्रिल की वार्ड नंबर 20 नया मोहल्ला सिद्दी अंबर कटा के पास, जहां पर काफ़ी सारे लोकल रेजिडेंट्स मौजूद थे और उन्होंने खुसरो जागीरदार के इस एफर्ट्स पर अप्रिशिएट भी किया और उन्हें दुआएं भी दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल एक बोरवेल जो रस्सी गली में ड्रिल की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 5 इंच पानी लगा है। ये दूसरी बोरवेल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर आवाम पर आकर बीच में आकर यहाँ की तकलीफ़ को देखा था और मैंने मैडम को, नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा को भी मैं यहाँ का मैडम दिया था, यहाँ पर ऐसी तकलीफ़ है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आज दूसरी बोरवेल ड्रिल होने जा रही है। इतना पानी का इतनी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से कट्टे पे पीछे से रोज़ा रहकर हम लोग पानी लेकर आ रहे थे। इलेक्शन से पहले हमारे पास डायनामिक लीडर खुसरो जागीरदार साहब ने यूथ से भी वादा किया और एरिया वालों से वादा किया कि इंशाल्लाह हम जीतने के बाद सबसे पहले हम बोरिंग का काम करेंगे और नालियों का भी जो स्लैब डालें। जीतने के सिर्फ 10 दिन के अंदर कम से कम 15 बार सर्वे किए खुसरो भैया, और ये बोरिंग के वास्ते कम से कम 15 और ये 35 बार 50 बार से ज़्यादा एरिया में आकर पूरा सर्वे कर एक स्लैब का ऐसा सर्वे किए हैं कि ऐसा कॉरपोरेटर हम अब तक नहीं देखे थे जो इतना एक्टिव है। और एक्टिव रहकर इंशाल्लाह अगर उन्होंने इतना साथ दे रहे हैं तो इंशाल्लाह एरिया की अवाम उनका आगे और बढ़ने तक उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। सोशल वर्कर्स के अंदर रिजवान अहमद और आरिफ कल्डूर ने एक अच्छा स्टेप लिया। न्यू ईयर को उन्होंने कहीं और सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि सेंट्रल जेल में जो कैदियां हैं और साथ साथ वहाँ का स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट करीब 1500 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। इस पर चीफ सुपरिटेंडेंट रमेश जी ने दोनों को फेलिसिटेट भी किया। एक अच्छा इक़दाम जहाँ पर उठाया गया है रिजवान अहमद और आरिफ कल्डूर का, जहाँ इस तरह से उन्होंने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। श्री आरिफ कल्डूर एडवोकेट ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಜಾಬಂದಿಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಬಂಧ ಯಾರಿಗೆ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗದೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೊಂದಿಗೆ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी यानी जेस्कॉम के बारे में। जेस्कॉम का ये मामला चला जहां पर राहुल पांडवे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जारी किया है जहां पर 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेंट को लिया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा, खास करके अगर वो ट्रांसफार्मर की रहेगी तो। ट्रांसफार्मर में हाल ही में इतने सारे कंप्लेंट्स आने के बाद अलग अलग रीजन्स में से 3212 ट्रांसफार्मर को बदला गया है। बेल्लारी, रायचूर, कोप्पल, गुलबर्गा, बिदर में, जहाँ पर 24 आवर के अंदर इतने ट्रांसफार्मर चेंज किए गए हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा जहां पर आप इमीडिएटली कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने वाली है राहुल पांडवे जी के साथ, जहां पर हम सारे मामले में बात करेंगे। एक और चीज़ जहां पर मुस्लिम वुमेन्स को हैरासमेंट की अगर हम बात करें तो बात आ रही है उडुपी की इस कॉलेज की, जहां पर हिजाब पहनने लड़कियों को अलाउ किया नहीं जा रहा, ऐसी बात चल रही है। जहां 6 लड़कियों को हिजाब नहीं पहनकर आने की बात कर रहे हैं वहां के प्रिंसिपल। इस पर काफ़ी सारा विवाद उठा है स्टेट भर में और नेशनल भर में। इस पर SDPI के और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने कई तौर पर इस वार्निंग दी है कि अगर ऐसा कोई मामला पेश आता है जहां पर इस तरह से हैरेसमेंट किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिंसिपल ने कहा कि कई 60 के करीब लड़कियां यहां पर हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई मामला नहीं पेश किया है। इस पर DC ने डायरेक्ट किया है DDPU को कि अगर आप जल्द से जल्द इस इंसिडेंट को देखें और इमीडिएट रिपोर्ट करें। एक और अगर हम बात करें तो मोहम्मद इरफान नामी जो ट्विटर अकाउंट होल्ड करते हैं, उन्होंने इसको टैग किया था डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन को और गोहैश को भी उन्होंने टैग किया था। तो ट्विटर का पावर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ने इंजीनियर मोहम्मद इरफान को और गोहैश को रिप्लाई भी किया है। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन फॉर नीडफुल एक्शन, रिगार्ड्स फैज़ अहमद, उन्होंने कहा है। यानी कि जल्द से जल्द ये मामला अब कमीशन के सामने भी आया है, चेयरमैन सामने आया है। देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.